आरोप लगा रहा हूं सरकार के ऊपर। बिजली बहुत महत्वपूर्ण इशू है। अप्रैल मई जून में जिस तरह से गर्मी पड़ने की संभावना है, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बिजली पे चर्चा होना बहुत जरूरी थी। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली पे चर्चा सारे प्रयासों के बावजूद नहीं हुई। 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा बिजली खरीद में किया जा रहा है कि ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये परमिशन मांगी जा रही है? क्यों नहीं प्रॉपर कैलकुलेशन किया जा रहा और क्यों नहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही? जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से ये बात तय थी कि बिजली पे एक दिन चर्चा होगी। बिजली पानी दोनों पे जब प्रेसिडेंस ये रहा है कि हर बजट सत्र के अंदर बिजली पानी दोनों पे चर्चा होती है, तो पानी तो इस बार डिमांड में आ गया और ये कहा गया कि बिजली पे अपन चर्चा कर लेंगे जब बजट अप्रूवल कर लेंगे और बजट पारित होने के बाद में बिल लेके आएंगे, तब एक दिन हम बिजली पे चर्चा कर लेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये कह दिया कि हमारे तो दूसरे प्रोग्राम है और राजस्थान का वो 7 दिन का प्रोग्राम हमने बना लिया है, तो हम बिजली पे चर्चा नहीं कर सकते। और बिजली बहुत महत्वपूर्ण इशू है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ राजस्थान के अंदर अभी आने वाले समय में जिस तरह से हीट वेव का अंदेशा है और अप्रैल मई जून में जिस तरह से गर्मी पड़ने की संभावना है, बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा और पहले ही हम शॉर्टेज में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिजली पर चर्चा होना बहुत जरूरी थी। ग्रे एरिया समझते कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे बिजली दी जाएगी, किस तरीके से आगे चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे निपटा जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिजली पे चर्चा सारे प्रयासों के बावजूद नहीं हुई। और 2-3 महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जो मैं आपके सामने एड्रेस करना चाह रहा हूं। आरोप लगा रहा हूं सरकार के ऊपर। 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा बिजली खरीद में दिया जा रहा है किसी को। 2031-32 तक सरकार ने ये कहकर के परमिशन मांगी है। राजस्थान विद्युत विनियम आयोग के पास एक पिटीशन के माध्यम से 3200 यूनिट बिजली खरीद करने की परमिशन मांगी है। और जिस तरह से डाटा दिए गए हैं, डाटा को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। जो शॉर्टेज नहीं है उसको भी शॉर्टेज दिखा करके और परमिशन मांगी है किसी एक कंपनी को फायदा देने के लिए, ये कह के कि भाई ये कंपनी यूनिट लगाएगी और 2031-32 के बाद में हर साल करीब 3200 मेगावाट यूनिट सप्लाई करेगी राजस्थान को। जबकि राजस्थान जब 2031-32 में जितने प्रपोजल अभी आ चुके हैं, जितने प्रपोजल टोटल अभी तक आ चुके हैं, उसको अगर कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो 31-32 में शॉर्टेज नहीं रहती। और अगर शॉर्टेज नहीं रहती तो बिजली नहीं भी देंगे तो राज्य की टोटल खपत में से करीब इनको 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। हर साल ये भुगतान उसमें डिवीजन करके किया जाएगा। 25 साल की बात की जा रही है। 31-32 में 3265 मेगावाट की शॉर्टेज दिखाई जा रही है, जबकि डिस्कॉम के दिए हुए आंकड़ों में 450 मेगावाट का डिफरेंस है। और जितनी कंपनीज ने जो अभी तक एमओयू किए हैं, जिनमें एनटीपीसी भी शामिल है और जिसमें एनटीपीसी शामिल है, जिसमें एनएबीआई शामिल है, उसमें जो बिजली उत्पादन और जितने कॉन्ट्रैक्ट 1,60,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पिछले साल किए 2024 में, अगर वो सभी शामिल कर लेते हैं और जितने सोलर के प्रपोजल आए हुए हैं उनको शामिल कर लेते हैं और जो यूनिट्स जो अभी इन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान में जो एमओयूज किए, उन सबको अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो उन सबको जो धरातल पे फेक है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एक्चुअल में धरातल पे आएंगे उन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 31-32 में शॉर्टेज नहीं रहती है। लेकिन किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2031-32 के बाद में करीब 3200 मेगावाट बिजली खरीदने का एक परमिशन मांगी है। अगर वो बिजली खरीदते हैं तो राजस्थान की जनता के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा राजस्थान की सरकार के ऊपर।
तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये परमिशन मांगी जा रही है? क्यों नहीं प्रॉपर कैलकुलेशन किया जा रहा और क्यों नहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही? जितने प्रपोजल आज तक हैं उनका प्रॉपर कैलकुलेशन कर करके शॉर्टेज अगर निकालेंगे तो पता लगेगा कि 31-32 के बाद राजस्थान में बिजली पूरी हो जाती है और शॉर्टेज नहीं रहती है। और थर्मल का क्यों प्रोजेक्ट दे रहे हैं? जब हम आज की समय में जब हम बहुत सारे एनर्जी के ऑप्शन हैं और थर्मल के प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट की परमिशन दी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें फिर से विचार करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें राजस्थान सरकार के ऊपर, राजस्थान की जनता के ऊपर बेवजह कोई आर्थिक भार पड़े। इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। हमने कहा है कि जब भी अभी फिर हम स्पीकर से मिले सुबह आज और उनसे बात की कि आप महीने 1.5 महीने के अंतराल से या 20-25 दिन के अंतराल से सत्र जब आप बाकी बिल के लिए बुलाओ तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो कि बिजली पे चर्चा हो, ट्रांसपेरेंसी से चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो।